हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए 9th क्लास में, और हम 4 क्वेश्चन आपको देते हैं। वीक में 3 डेज देते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है 7, 11, 23 को, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 7 और चैप्टर 12 से हैं। चैप्टर 7 आपका कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है और चैप्टर 12 आपका हीरोन्स फार्मूला। तो जो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है, इसके कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि 3 मैचिंग पेयर की ज़रूरत होती है, जिसमें 2 मैचिंग पेयर हर क्वेश्चन में गिवन होता है, चाहे डायरेक्टली गिवन हो चाहे इनडायरेक्टली गिवन हो। फिर हम कांग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कांग्रुएंट प्रूव कर दो, कभी कभी कहता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दो, या ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव कर दो। तो हम देखते हैं कि वो साइड्स और वो एंगल किसके हैं। अगर 2 ट्राइंगल्स के हैं तो दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कांग्रुएंसी यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में इसने सारे इंफॉर्मेशन दिया है। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ क्वाड्रिलैटरल, T and U are respectively points on PS and SR such that PQ equal to RQ. This side PQ equal to RQ. Angle PQT, this angle is equal to RQU. This angle देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो इक्वल मार्क्स हमने सेम लगाया है। फिर उसने कहा है एंगल TQS इक्वल टू UQS, ये दिया है, यानी 3 इक्वल टू 4 है। तो आप देख लो डायग्राम में जो मार्क है, यहाँ पे 2 लाइन है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब कह रहा है कि आप ये प्रूव करो QT इक्वल टू QU, ये साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट है। अब देखेंगे डायग्राम में है कहां। तो मैंने देखा ये इस ट्राइंगल की साइड है और इस ट्राइंगल की साइड है। एक चीज तो ये हो गया। कोई बच्चा ये भी कह सकता नहीं सर, ये इसकी भी साइड है QT और QU इसकी भी साइड है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो हम इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर ले या इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर ले तो आंसर मिल जाएगा। अब देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। अगर इसको देखें तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और QR इक्वल टू QP, ये 2 चीजें गिवन है, यानी ओनली 2 मैचिंग पेयर। अब तीसरा हम ये बोल नहीं सकते ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी नहीं बोल सकते। देयर इज नो रीजन, they are not vertically opposite angles, they are not alternate angles, corresponding angles। ये भी हम नहीं बोल सकते ये एंगल इसके इक्वल या इसको तो भूल जाओ, आप इसको कांग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते हो। अब इसकी बात आ जाए, इसको देखो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस साइड इज कॉमन, ओनली 2 मैचिंग पेयर्स आर गिवन। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें 2 कांग्रुएंसी जब प्रूव करेंगे तब आएगा। तो देखिए कैसे होगा। अगर आप ट्राइंगल PQS ले लें और ट्राइंगल RQS ले लें, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RQS, तो इसके नाम को देख लो तो पता चल जाता क्या कॉमन है। मैं बताया हूं, अगर 2 ट्राइंगल के नाम लिख दो और दोनों ट्राइंगल में 2 लेटर्स कॉमन हो तो समझ लो साइड कॉमन है। तो QS इज कॉमन साइड, पहला पेयर। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों गिवन है। तो देखो हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया PQS, तो 1 इज नॉट द कंप्लीट एंगल ऑफ PQS, 3 इज आल्सो नॉट द कंप्लीट एंगल। लेकिन इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो दिस इज द कंप्लीट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल and this is the complete angle of the another triangle. So we can write here angle 1 plus angle 2 equals angle 1 plus 3 equals angle 2 plus angle 4. 1 plus 3 equals 2 plus 1 plus 3 this triangle, 2 plus 4 this triangle.
तो देखो कितने मैचिंग पेयर हमने लिख दिया। QS कॉमन है, QS इज कॉमन, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हो गया। और तीसरा पेयर हो गया PQ इक्वल टू QR। This is given in question. Therefore, triangle PQS is congruent to triangle RQS by। अब रूल अगर आपको पता करना है तो आप यहां साइड पे उसके लिख दें, रूल पता चल जाएगा। किसी एक ट्राइंगल में आप जो जो मैचिंग पार्ट्स लिए हैं वो लिख दें। हमने ये साइड लिया है, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड, तो बाई SAS दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां लिख देंगे बाई SAS, ये हो गया। इसके कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या हुआ, देखो इससे ये फायदा हुआ, दिस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जब ये एंगल 5, 6 के इक्वल हो गया तो आप आ जाओ इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, this angle equal to this angle, this angle equal to this angle, and QS is common, so these two triangles are congruent, that's why QT equal to QU। अब बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है why QT equal to QU, तो देखो QT किसके सामने है, एंगल 5 के, QU किसके सामने, एंगल 6 के, ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट्स वाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने वाले साइड इक्वल होते। तो ये हम लास्ट अब कंक्लूड कर रहे हैं, आंसर लिखेंगे इन ट्राइंगल TQS एंड ट्राइंगल UQS एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन, QS इज कॉमन, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया, देखो यहां प्रूव किया। देयरफॉर ट्राइंगल TQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल UQS। अब देखो यहां क्या लिया, एंगल साइड एंगल बाई ASA रूल, सो TQ इक्वल टू UQ बाई CPCT, TQ इक्वल टू UQ, वी प्रूव्ड इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PS इक्वल टू PR, PS इक्वल टू PR, angle TPS, this angle I am saying this is 1, equal to QPR, I am saying it is 2, that's easy to write the name। फिर प्रूव करना PT इक्वल टू PQ, तो PT belongs to this triangle and PT equal to PQ belongs to this triangle। तो या तो ये छोटे दो, these two triangles, ये दोनों हम सोचें तो इन दोनों में तो कोई मैचिंग पेयर नहीं, 1 इक्वल टू 2, ओनली दिस वन, तो हम इसका यूज करेंगे। ये भी साइड हमें मालूम है, तो देखो हमें ये एंगल इसके इक्वल मालूम है, ये साइड इसके इक्वल मालूम है, हमें ये दोनों साइड पता नहीं इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसको भी नहीं बोल सकते। इसके मतलब ये जो साइड है इसके रेस्पेक्ट में दे आर द साइड्स ऑफ द सेम ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सामने के एंगल्स इक्वल कर देंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4, और इसको ले लो 5, इसको ले लो 6। तो इसको सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल PSR, द मिडिल वन, दिस ट्राइंगल, PS इक्वल टू PR गिवन, हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हों, इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम इक्वल, तो PS एंगल अपोजिट टू PS इज एंगल 4 and angle opposite to PR is angle 3, angles opposite to equal sides, so they are equal,
Now see 5 plus 3 is 180. Angle 5 plus angle 3 is 180 linear pair. And angle 4 plus angle 6 is also 180 linear pair. See, 5 plus 3 180 linear pair, 4 plus 6 180 linear pair. So these two, the sum of these two angle is 180 and sum of these two angle is also 180. It means they are equal to each other. So हम लिख सकते हैं, so angle 5 plus angle 3 equals angle 4 plus angle 6, but 4 equal to 3. So in the place of angle 3 we can write angle 4. So angle 4 cancel. Now angle 5 equal to angle 6, we got it. Now that's enough. Now we will prove that because this equal to this. Now think about this triangle and this triangle. You got 3 matching pair. 1 and these two matching pairs will be given. Always given in congruency of triangles. हर क्वेश्चन में given होगा 2 matching pair. अब ले लेंगे in triangle PTS and triangle PQS. Angle 1 equal to angle 2 given. Angle 5 equal to angle 6 proved above. ये प्रूव किया. PS equal to PR given. Now therefore triangle PTS is congruent to triangle PQR by ASA. Why ASA? This angle, this side, this angle by ASA. Now we will check this congruency, symbolic representation is right or wrong. We took this angle P. Vertex of angle 1 is P, vertex of angle 2 is also P, so P equal to P. Then T, we don't know about T, nothing is given, here Q is not given. S is angle 5 and R is angle 6, so 5 equal to 6, it means this is the correct symbolic representation. So now PT, see first two letter equal to first two letters, so PT equal to PQ by CPCT. This is another question, question 3, that is from chapter 12, Heron's formula. इसमें कह रहा find the area of a triangle whose all sides are given. Whenever all sides of a triangle are given and you want to find the area of that triangle, then only Heron's formula, and there are only 2 steps. First, find the semi-perimeter of the triangle, yani half of the perimeter. Perimeter means sum of all sides. Semi-perimeter we are denoting by S. तो sum of the all sides divided by 2. Perimeter के मतलब होता है उस फिगर के सारे साइड्स का सम. दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर. तो देखो ये आया 6 plus 8 plus 10 by 2, 24 by 2 is 12. अब नेक्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो सेमी पेरीमीटर S है, पहला साइड A है, S माइनस A, S माइनस B, S minus C. Now area of a triangle. This formula is given by a great mathematician named Heron. उन्हीं के नाम पे हम इसे हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं. सबसे पहले स्क्वायर रूट ड्रा करें, फिर आप फार्मूला लिखें, क्योंकि बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं स्क्वायर रूट. अब सबकी वैल्यूज रख दें और देखें पेयर बनाने का. तो ये तो बहुत आसान है. 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24,
क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में हम लोगों को पेयर बनाना पड़ता। तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर will be the area of this triangle. Now this question, the perimeter of an isosceles triangle is 32. So I will make isosceles triangle, and these two sides are equal. The ratio of its equal sides to the base. So what is base? अगर ये नहीं पता बेस क्या है तो भूल जाए, नहीं कर सकते। बेस क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? इक्वल साइड्स को छोड़ के जो थर्ड साइड होता है उसको बेस बोलते। तो ये बेस हो गया और ये इक्वल साइड हो गया। तो इक्वल साइड ये इक्वल साइड है, ये बेस है, इसका रेशियो is to base equals 3:2. Then you can say equal side is 3x, let and base equal to 2x. तो देखो ये 2x हो गया, ये 3x, ये 3x. So there are three sides. So we can say now a equal to 3x, b equal to 3x and c equal to 2x. Perimeter is given 32. Perimeter equals 32. Perimeter means a plus b plus c is 32. अब यहाँ a b c की वैल्यूज आप रख दो। तो a की है 3x, b 3x plus 2x 32. 3 3 6 to 8. 8x equals 32. So x equals 32 by 8, that is 4. After getting x, you can get ABC. So a equal to 3 into 4 is 12, b equal to 3 into 4 is 12, and c equal to 2 into 4 is 8. Now semi perimeter, that is a plus b plus c by 2, 32 by 2, that is 16. Semi perimeter is 16. Now s minus a, 16 minus 12, 4. S minus b, 16 minus 12, 4. S minus c, 16 minus 8 is 8. So area of triangle is square root s minus a, s minus b, s minus c. S is 16 into 12 into, I'm wrong. S minus a is 4 into 4 into 8. Square root of 16 is 4. They are already making pair. So square root of 16 is 4. यहाँ से भी हमें 4 मिल जाएगा because this pair is completed. और यहाँ लिख देंगे 4 into 2. So 16. Square root 4 is 2. Root 2. So this is 32 root 2 centimeter square, because it is in centimeter, will be the area of this triangle.